साथियों, हाल ही में 5 तारीख के टाइम्स ऑफ इंडिया में अमिताभ कांत जी, जो नीति आयोग के सीईओ हैं, उनका एक लेख छपा है जिसमें वे कहते हैं कि भारत अब विश्व के 500 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको उभारने के लिए समर्थ है। अपनी बात वो भारत में 3 कार्यक्रमों में हुई प्रगति के आधार पर कहते हैं। एक तो बैंकिंग सेवाओं का डिजिटीकरण, दूसरा स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत योजना और तीसरा स्कूली शिक्षा का डिजिटीकरण। मुझे लगता है कि फिर से अफसरशाही में आधी कच्ची सफलताओं पर अपनी फीट थपथपाने का वायरस चालू हो गया है। अमिताभ कांत जी कहते हैं कि मिनटों में बैंक का खाता खुल सकता है। बिल्कुल, विशिष्ट व्यक्तियों का प्राइवेट बैंकों द्वारा मिनटों में खाता खुल सकता है, लेकिन जन जन का क्या? अमिताभ जी से मैं ये कहता हूँ कि वो किसी अनजान रेहड़ी वाले को या प्रवासी मजदूर को खाता खोलने के लिए कहें और देखें कि क्या नाटक होता है। उसके लिए एक अलग से लेख लिखा जा सकता है। ये हर एक बैंक का कम से कम 5-5, 6-6 पेज का खाता खोलने का फॉर्म है। ये देखिए, ये हमारे गांव में IDBI बैंक है, उसका फॉर्म है। नमूने के तौर पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 पेज का फॉर्म। और विडंबना ये है कि छोटे से छोटा खाता, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट तक खोलने के लिए यही फॉर्म लागू होते हैं। अमिताभ जी कहते हैं कि भारत में 100 करोड़ खाते खुल गए हैं। बिल्कुल सही, खुल गए हैं। लेकिन क्या खाता खोलना ही पर्याप्त है? क्या ये उद्देश्य नहीं था कि इन खातों के द्वारा जन जन तक सूक्ष्म ऋण की सहज तौर से सुविधा प्रदान की जा सके? उसका क्या? जनधन योजना के अंतर्गत प्रावधान था कि जो लोग 6 महीने तक अपना खाता सुचारू रूप से चलाएं, उनको ऑटोमेटिकली 10,000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की जाए। लेकिन अभी तक देश में करीब 42 करोड़ जनधन खाते खुल चुके हैं, जिनमें जमा राशि करीब 1,31,000 करोड़ है। मतलब औसतन 3,500 रुपया प्रति जनधन खाता। तो क्या इन 42 करोड़ जनधन खाताओं में से 20 करोड़ खाते भी ऐसे नहीं हैं जो सुचारू रूप से चल रहे हैं? यदि हाँ, तो फिर ये जो 10,000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा, इनके खाते 1 करोड़ के आसपास ही क्यों घूम रहे हैं? इसका जवाब क्या है? इस मामले में असफलता के कारण सरकार जो है नई योजनाएं ला रही है, जैसे स्वनिधि योजना या कौशल विकास में ऋण की योजना, जिनके अंतर्गत भी 10,000 रुपये ही कर्ज दिया जाता है। लेकिन नई योजनाएं आ रही हैं।
मतलब ये तो वही चरितार्थ करता है कि आप हर रोज एक नया कुआं खोदते हैं, बजाय इसके कि एक ही कुएं को गहराई से खोदें ताकि उसमें से पानी निकल सके। अब बात करें आयुष्मान भारत योजना की। इस योजना में ये कहा गया है कि भारत के 10 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत में 5 लाख तक की कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा दी जा रही है। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 1 करोड़ 70 लाख लाभार्थी हो चुके हैं। मैं अपने गांव में ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे घर जो गरीबी रेखा के नीचे हैं इसके अंतर्गत कवर्ड नहीं है। क्यों? इसका कोई कारण पता नहीं है। दूसरा, बहुत सारे जिनके पास आयुष्मान भारत का कार्ड है भी, वो भी इसकी सुविधा नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल जो हैं उनको या एक या दूसरे कारण की वजह से ये कह रहे हैं कि ये जो आयुष्मान भारत की स्कीम के अंतर्गत आपकी बीमारी कवर्ड नहीं है। मैं तो ये जानता हूं अपने अनुभव के आधार पर कि इस योजना का लाभ केवल वही ले पा रहे हैं जो या तो स्थानीय नेता हैं या रसूख वाले और उनके जान पहचान के लोग। हाल ही की एक मैं घटना सुनाता हूँ। हमारे गांव में एक औरत को हाई ब्लड प्रेशर की वजह से पालघर के एक अस्पताल में हॉस्पिटलाइजेशन करानी पड़ी। एक रात का खर्चा, टेस्ट वगैरह और वो सब, उसके लिए उन्होंने 10,000 रुपए का बिल बताया। जब मैंने उनसे कहा कि ये पीला कार्ड है इनके पास और ये आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर्ड होने चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हाई ब्लड प्रेशर की हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो इस स्कीम में कवर्ड नहीं है। जब मैंने उनसे कहा कि लिख के दीजिए, तब उन्होंने कहा नहीं लिख के तो नहीं दे सकते हैं, मगर हम इनको कंसेशन कर देंगे। ये तो ज़मीनी स्थिति है। तीसरी बात, शिक्षा के डिजिटीकरण के बारे में। इसमें अमिताभ जी कहते हैं कि नवादा जैसे बिहार के पिछड़े ज़िले में भी स्मार्ट क्लासेस शुरू हो रही हैं जिनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो है शिक्षा प्रदान की जा रही है। अमिताभ जी, ऐसे इक्का दुक्का केस हो सकते हैं। संयोगवश 5 तारीख के ही टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता का छपा है जिसमें वह लिखते हैं, टीचर्स इन रूरल इंडिया फाइट ए लूजिंग बैटल टू कीप किड्स इन क्लासेस। और वो ये कहते हैं कि बिहार में लगभग 1 करोड़ 40 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास कोई डिजिटल सुविधा नहीं है। और अभी कल एक न्यूज़ आई जिसमें यह कहा गया था कि प्रत्येक 10 विद्यार्थियों में से केवल 2 के पास इंटरनेट की सुविधा है। और ये जो डिजिटल डिवाइड है ये गांव में और भी ज़्यादा हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कुछ भी कार्य नहीं हुआ है, हुआ है, बहुत कार्य हुआ है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि सिरे तक चढ़ाने में अभी बहुत रास्ता तय करना है।
और आवश्यकता इस बात की है कि जो इस काम में बाधाएं आ रही हैं और जो गैप्स हैं उनको गंभीरता से देखा जाए और दूर किया जाए, न कि अभी से ही अपनी पीठ थपथपा ली जाए। मैं विश्वास से ये कह सकता हूं कि यदि इन बाधाओं को दूर नहीं किया गया तो इन अच्छी योजनाओं का भी वही हश्र होगा जो 70 साल तक योजनाओं और नीतियों का होता आया है। जय हिंद।